का टॉपिक है डोमेस्टिक सर्किट या फिर मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आपके घर में या किसी भी घर में बिजली आती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक बोर्ड फ्यूज़ होता है, ठीक है। इस फ्यूज़ से दो वायर जाती है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। एक और तरीके की वायर होती है जिसे हम लोग अर्थ वायर कहते हैं, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। लाइव वायर का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर का कलर होता है वो यूजुअली ब्लैक होता है, ब्लैक। तो बेसिकली क्या होता है, ये लाइव वायर आपका बोर्ड फ्यूज से जाती है। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फ्यूज़ लगे होते हैं बहुत सारे। अगर ज़्यादा करंट आ जाए, ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो ये बर्न हो जाएगा। मैं भी आपको ओवरलोडिंग और वो भी बता दूंगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले इसकी बात करते हैं। अब देखो ये क्या होता है, लाइव वायर से करंट जाता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर में भी कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। फिलहाल कोई करंट नहीं जाएगा। तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे करंट डाला, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये शहर की मेन सप्लाई से कनेक्टेड होगा, जहाँ पे 220 वोल्ट वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ कहीं मेन सप्लाई होगी। अब मेन सप्लाई से करंट यहाँ पे जाएगा जगह जगह। अब देखो यहाँ पे है मीटर ब्रिज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है मीटर, ठीक है। अब मीटर पे जो आपका लाइव वायर होगा वो यहाँ से जाता है और यहाँ पे रीडिंग देता है। जो आप किसने कभी देखा होगा कि जो बिजली का बिल देते हैं वो मीटर की रीडिंग देख के देते हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स में यहाँ पे आपका मेजर करता है कि आपने मंथ में या साल में कितनी बिजली यूज़ की, ठीक है। फिर यहाँ से जो आपकी लाइव वायर है, ऊपर वाली लाइव वायर है, ठीक है, ये यहाँ जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे अलग अलग सॉकेट्स में चली जाएगी। अब कुछ सॉकेट ऐसे होते हैं जिसमें जो 5 एम्पियर के होते हैं, ठीक है। कुछ सॉकेट 15 एम्पियर के होते हैं। जो 15 एम्पियर के होते हैं वो बड़े अप्लाइंसेस के लिए होते हैं, जैसे गीज़र वगैरह। और जो 5 एम्पियर, जैसे आप उसमें चार्जर वगैरह लगा लेते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब देखो क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से लाइव वायर जाएगी तो उसको हम लोग जाके सॉकेट्स में कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। अभी क्या करेगा, सॉकेट्स में करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सॉकेट्स में करंट प्रोवाइड करेगा। अब जैसे आप इसमें कोई भी चीज़ प्लग करोगे तो तो वो उस चीज़ को भी एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और फाइनली जो करंट यूज़ होने के बाद बाकी करंट भी इस वायर से, मतलब ये जो नीचे वाला वायर, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। जो करंट यहाँ पे यूज़ हुआ अब वो न्यूट्रल वायर से जाएगा और वापस से जिस तरफ 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब सर्किट पूरा जब कंप्लीट होता है तो इस तरीके से कंप्लीट होता है, यूं यूं यूं, उसके बाद ऊपर से जाके नीचे, फिर ऐसे इस तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे मैंने मार्कर का मूवमेंट किया वैसे, जैसे कि ये एरो समझिए, यहाँ से जाएगा करंट, यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरफ उल्टा जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं दो तरीके की प्रॉब्लम कि एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो भाई ये पूरा सर्किट है क्या है, ये सीरीज़ में ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्यों कनेक्ट है, क्योंकि वोल्टेज को बराबर रखना है। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वोल्टेज को बराबर रखना होता है। अभी एक और तरीके का वायर है, हम लोग अर्थ वायर कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अर्थ वायर जो होता है, ये आप जैसा कि देख सकते हो, ये बेसिकली मिडिल वाले पार्ट से कनेक्टेड रहता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका मेटल पार्ट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी चीज़ का, तो वो मेटल पार्ट में करंट आ सकता है और जिसको आप छुएंगे तो आपको बहुत तेज करंट लग सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वाला जो वायर होता है, ठीक है, इसको उस मेटल पार्ट से कनेक्ट करते हैं और उस मेटल पार्ट से कनेक्ट करके उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ज़मीन के अंदर एक और मेटल प्लेट लगाते हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप इस चीज़ को टच करते हो, ठीक है, तो करंट आपसे ना होकर गुजरते हुए यहाँ से जाता है, ठीक है, इस अर्थ वायर से जाता है। क्योंकि अर्थ वायर में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आई थिंक ये बेसिक वाली बातें क्लियर हो गई हैं कि क्या होता है आखिर हमारा एक डोमेस्टिक सर्किट। अब एक आखिरी बात बता देता हूँ, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। देखो ओवरलोडिंग कुछ नहीं होता। ओवरलोडिंग का देखो बेसिक सा मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या किया, आपका जो ये वाला वायर है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, वो एक जगह मिल गया। मान लो इस तरीके से लाइव वायर जा रहा था, इस तरीके से न्यूट्रल वायर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस तरीके से सर्किट बना देते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो मान लो इधर से लाइव वायर जा रहा होगा, इधर से लाइव वायर जा रहा होगा और इधर से हमारा न्यूट्रल वायर आ रहा होगा। तो बताओ क्या हुआ कि मतलब ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ से ये चीज़ मान लो ऐसे ब्रेक कर गई और ये आपस में जुड़ गए, ठीक है, ये आपस में जुड़ गए। अब जैसे आपस में जुड़ेंगे तो लाइव वायर का सारा करंट जो होगा वो इधर चला जाएगा, ठीक है, सारा करंट इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो सारा करंट जैसे इधर जाएगा आप देखोगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा कि आपके अप्लायंसेस जल जाएंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जो तब होता है जब हमारा लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाता है हमारे न्यूट्रल वायर के। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के तो कांटेक्ट में आता ही आता है, साथ में इसकी इसी की वजह से ओवरलोडिंग के वजह से, सॉरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से एक और फिनोमिना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि करंट की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट चली जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो चली जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं कहूँगा कि ये लो रेजिस्टिव पार्ट है, लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे करंट जो होगा वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर करंट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अप्लायंसेस जल जाएंगे, उसको हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं।